Sayonara, sayonara. Everything is damn sparkling here, guys. Disco में जाएगी. Okay guys, so I have all the boxes here. मैंने ओपन कर लिया है. इसमें वो ये प्रोडक्ट है और ये अभी तक ओपन नहीं किया है बिकॉज ये लेट आ चुका था. एंड एनीवे आई थॉट कि कुछ आपके साथ ओपन करेंगे, कुछ मैंने पहले स्टार्ट कर दिया. तो ये है हाइड्रालाइट लिप बाम बाय बेका कॉस्मेटिक्स. दिस इज़ प्लम्पिंग लिप बाम एंड आई हैव टेकन इट इन द शेड लगून. सो ये बहुत ही प्यारा शेड है. इट्स वेरी लाइक ब्राइट रेडिश कलर. इनिशियली मुझे इसका जो फॉर्मूला है काफ़ी ग्लॉसी लगा. ओ माय गॉड, इट हैज़ वेरी स्मूथ ओपनिंग. मतलब इसका मैग्नेट जो है ना, आई लव द पैकेजिंग ऑफ दिस. इट्स वेरी क्लासी. सो दैट्स हाउ इट लुक्स गाइज. कि अगर ड्राई लिप्स है ना, इमीडिएटली शांत करने वाला है उसको. एंड इट जस्ट फील्स सो हाइड्रेटिंग. इनिशियली आई थॉट अरे यार बहुत ही ग्लॉसी है बिकॉज इससे पहले मैं यूज़ कर रही थी बॉबी ब्राउन का लिप बाम. आई थिंक आई हैव शोन यू दैट एज वेल. मेरे नायका के किसी हॉल में मैंने आपको दिखाया था. दैट that was not that glossy and yet it was very hydrating and all, but obviously this formula is very different. It's more plumpier and hydrating than Bobbi Brown and more glossier than Bobbi Brown lip balm. So overall we can't compare both of them because they have a different feel. So yeah, this is how it looks and I love it actually nowadays. There is one more product inside this जो अभी हमें काम का नहीं है, इसलिए मैं इसको बाजू में रखती हूँ. Let's move on and do makeup and then at the last come back to this. Okay, ideally there is one more product which I could have used right now for the lip plumpiness, that is lip injection by Too Faced, but because I already have this Becca Cosmetics का lip plumping lip balm, I'm not going to open that box. So हम वो और वो Becca Cosmetics हम लोग बाद में देखते हैं. Okay, so first now start with foundation, primer and concealer. उसके लिए मेरे पास है कुछ प्रोडक्ट्स जो मैं आपको दिखाऊंगी. और Too Faced के प्रोडक्ट्स है कि Too Faced पे ऑफ़र थी. इट वाज लाइक कुछ टाइम पे बाय वन गेट वन फ्री चल रहा था, कुछ टाइम पे बाय टू गेट वन फ्री चल रहा था टू फेस पे. एंड ऑल्सो फ्री प्रोडक्ट्स भी फ्लक्चुएट हो रहे थे. सो जब बाय वन गेट वन फ्री आया था पहली बार, तब मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करके रख दिए. एंड देन अगेन आफ्टर फ्यू आवर्स आई थॉट आई विल चेक आउट. लेकिन तब तक वो ऑफर चली गई. लाइक इट गॉट बैक टू बाय टू गेट वन फ्री और समथिंग लाइक दैट. Then I again waited. I thought कि ठीक है मैं बाद में ले लूँगी टाइप्स. And again it came and then finally I just checked out कि buy one get one free वाला ले लेते हैं अभी. So that means कि मैंने जो फाउंडेशन लिया है ये Too Faced का Born This Way फाउंडेशन, उस पर मुझे कंसीलर एब्सोल्युटली फ्री मिला है. तो ये मैंने लिया है गोल्डन बेज शेड में एंड ये मैंने लिया है लाइट बेज शेड में. मेरे पास ऑलरेडी वार्म बेज था, सो आई थॉट कि लाइट बेज विल हेल्प मी टू हाईलाइट माई अंडर आई एरिया. सो दैट्स व्हाई आई हैव गॉन फॉर द लाइट बेज. एनीवे आई वॉज हैप्पी कि मुझे ये ऑफर मिली है. बट उसके साथ साथ मुझे कुछ फ्री प्रोडक्ट्स भी मिले. दीज आर लाइक सैम्पल्स ओनली. सो लाइक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट स्टिल आई थॉट कि ठीक है ना, ट्राई करने मिल रहा है. सो दिस इज़ लाइक अ स्मॉल सैशे ऑफ प्राइमर, हैंग ओवर प्राइमर ऑफ देम. एंड देन दिस इज़ आई प्राइमर. क्वान्टिटी ऑफ दिस इज़ गुड टू टेस्ट. तो ये अच्छा है, लेकिन ये आई थिंक एक या दो तीन बार ट्राई कर सकते हैं. एंड देन इफ़ वी लाइक इट we can order more. So yeah, these are the freebies that I have got. So I have taken this much और इसमें और भी है, so और एक बार मैं यूज़ कर पाऊँगी. It's very hydrating. It has coconutty fragrance. I am totally loving this primer. बहुत ही स्मूथ लग रहा है फेस एंड बहुत हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज्ड लगा मुझे लगाने के बाद. कूलिंग इफेक्ट लगा. इट फील्स लवली. लाइक अच्छा प्राइमर है. वैसे मैंने इनके प्राइमर में स्प्रे ट्राई किया था,
3-in-1 स्प्रे, वो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गया स्प्रे बॉटल में, अदरवाइज इवन दैट वाज गुड एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि टू फेस के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे होते हैं तो ये स्प्रे बॉटल ख़राब कैसे हो गई, मतलब पैकेजिंग क्यों इतना ख़राब है। अभी के लिए फाउंडेशन एंड कंसीलर से स्टार्ट करते हैं। तो ये है एक्चुअल पैकेजिंग ऑफ टू फेस फाउंडेशन एंड कंसीलर। सबसे पहले मैं कंसीलर लगाऊंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा ये लाइट बेज शेड में है जो डायरेक्टली मैं नहीं लगा सकती बिकॉज ये बहुत लाइट हो जाएगा। आई ऑलरेडी हैव दिस वार्म बेज एज आई हैव सेड यू, so I will just apply this first and then we'll go with the foundation and then this light beige. Okay guys, as you can see, it actually covers a lot of things. This concealer is too good and this shade particular like warm beige is perfect to cover my all marks that I have on my face. Now let's use foundation. I'll show you how golden beige looks on me. So ये actually pump bottle है, so that's very convenient. So first I'll just start with one pump. I'm so happy with this foundation actually guys, and one pump is enough. As you can see, मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती बिल्डअप करना, so I've just used one pump और थोड़ा सा नेक पे लगा लिया है क्योंकि anyway this neck is still here. थोड़ा नीचे होता तो थोड़ा हाफ पम्प लेके पूरा नेक कवर कर लेती ताकि वो थोड़ा यूनिफॉर्म लगे, but as of now just one pump is enough. So I'm going to close the lid and let's use the concealer. I'm not happy with the way it looks somehow. I don't know कैमरा पे कैसे दिख रहा है, मैं बाद में देखूँगी जब एडिट करूँगी. What do you guys think? Like, is it giving the highlighted effect or it's making my dark circles look a bit grayish? I feel like that. Let me know what do you think. Let me just show you the difference between warm beige and light beige so that if you are also thinking to buy them, you will also understand the shade difference. So this is warm beige and this is light beige. I feel light beige, even though it is called light beige, doesn't mean that it will have yellow undertone. I think it looks bit pinkish or bit peachy to give me highlighting effect, but still it doesn't look that bad as I have said you. Okay, next मुझे ज़रूरत है ब्रॉन्ज़र की and yes I have it. मैंने लिया है हॉट पिंक सेल से नायका के, वो है ये बेका कॉस्मेटिक्स का सनलिट ब्रॉन्ज़र. आई लव दिस ब्रॉन्ज़र, मतलब मैंने इसको यूज़ किया था एक दो बार एंड देन आई लव्ड इट. What I love about this bronzer is it looks so good and subtle, like it has light shimmer going on but still it won't show, like it won't look chalky, that shimmer is not visible, so you can use it as a bronzer or contour, whatever you know want to use. like कि ऐसा नहीं है कि shimmer है तो आप use ना करो, just bronzer की तरह use करो. और ये जो shade है ये है Bronze Bondi. So yeah, that's the bronzer from Becca. Okay, after bronzer we might need a blush, and for that I'm afraid I have to use this product because this has too much of shimmer, and that product is from ELF Cosmetics. This is what I was talking about. This is ELF Cosmetics Monochromatic Multi Stick. इसमें बहुत शिमर है, मैंने इसको ओपन किया था ऑब्वियसली बिकॉज ये बहुत जल्दी आ गया था एंड आई डोंट नो अभी मैं यूज़ करूँगी तो कितना शिमर दिखेगा बिकॉज इट हैज़ टू मच ऑफ शिमर. सो या लेट मी जस्ट शो यू. सो ये जो शेड है ये है स्पार्कलिंग रोज़ एंड लेट मी फर्स्ट शो यू ऑन माई हैंड. एज आई कैन सी हियर यहाँ पे ज़्यादा लाइक स्पार्कल्स नहीं दिख रहे, बट मैंने इसको बेयर फेस पे यूज़ किया था तब इतने सारे स्पार्कल्स आ गए थे चीक्स पे कि मुझे लगा कि कोई पूछेगा मुझे कि क्या लगा लिया, क्यों डिस्को बॉल की तरह घूम रही है. सो एनीवे लेट मी जस्ट अप्लाई लिटिल बिट एंड शो यू गाइस. I don't know guys if you can notice or not, it has very tiny mini particles that are just reflecting light. As of now I'm 50-50 about it. ये आप यूज़ कर सकते हो actually eyelids पे and as a blush and then you can also use on your lips. इतना स्पार्कली सब कैसे लगेगा उसका मैं अलग से शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. सो एनीवे दैट्स द ELF Cosmetics Monochromatic
lipstick in sparkling rose and I'm sparkling. Oh God, finally we have reached to आई मेकअप, क्योंकि आई मेकअप के लिए ही मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स मैं दिखाने वाली हूँ अभी, दिस इज़ समथिंग विच I wanted to share with you from long time. So I have finally taken my first ever Huda Beauty palette, and this is the palette Mercury Retrograde palette. And I think ये मैंने 50% में नहीं लिया था, क्योंकि ये 50% पे भी बाद में अवेलेबल था, लेकिन जब मैंने लिया आई गेस इट वॉज ऑन 40% और समथिंग, बट ये वाला पैलेट 50% ऑफ में मैंने लिया है, एंड आई थिंक इट्स वर्थ इट, लाइक इन हाफ प्राइस इफ़ यू आर गेटिंग इट, इट्स फाइन. सो ये दोनों जो है ये इस तरह के आउटर कवरिंग है इन पैलेट्स के. ओके, ये पैलेट बहुत पहले आ चुका था, बहुत ही पहले आ चुका था, लेकिन ये पैलेट आई गेस थोड़ा सा इशू था स्टॉक में, एंड आई जस्ट कॉल देम अप एंड दे सेड दैट इट विल कम एंड वी विल सेंड यू, no need to worry. So I waited and it came so late, and that's why ये haul भी बहुत ही late हो गया. Otherwise I was dying to make this haul and share all the products with you guys. लेकिन ये मैंने आ चुका था तो मैंने इसको try किया. मैंने इसके साथ एक makeup look भी create किया है, जो शायद आपने देखा होगा नायका मसाबा swatches, right? उसमें मैंने जो look create किया है वो इसी से, उसका अलग से वीडियो शूट किया है मैंने, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. लेकिन आज यूज़ करते हैं ये पेस्टल पैलेट मिंट वाला. लेट्स सी. नाउ आई एम गोइंग टू फर्स्ट यूज़ दिस आई प्राइमर, जो मैंने कहा था आपको मुझे फ्री मिला है टू फेस्ड का, बाय वन गेट वन फ्री. जो फाउंडेशन एंड कंसीलर लिया था उसके बाद ये भी फ्री मिला था एंड प्राइमर भी फ्री. सो लेट्स ट्राई टू यूज़ द थिंग्स एंड सी हाउ एक्चुअली दिस सैम्पल्स आर, क्योंकि हमें फ्री तो मिलते हैं प्रोडक्ट्स, बट कैसे होते हैं वो भी देखना ज़रूरी है, राइट? ये जो स्मॉल ट्यूब मिली है फ्री, ये 5 ग्राम की है, तो आपको वैसे प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है टेस्ट करने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा लिया है हाथ पे. आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई ऑन माई आईलिड. हैज़ क्रीमी फॉर्मूला, डोंट जस्ट ड्रैग, अदरवाइज आपका कंसीलर या जो भी आपने प्रोडक्ट पहले लगाया हुआ है वो निकल जाएगा. सो जस्ट डैब इट. आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू ब्लेंड, बट आई थिंक डैबिंग इज़ अ गुड टेक्निक. Oh my god, this shade which I'm trying to apply on my transition area is flying everywhere. Looks beautiful actually. All the matte shades are powdery, guys. I use the lighter minty shade in the inner corner, and still it's the same formula. It's powdery and flying, and this is how it looks. The basic thing is when you apply these matte shades, initially the pigmentation will come up good, but when you start blending वो ज़्यादा ब्लेंड हो जाता है, वो जो पिगमेंटेशन है तो वो जो ज़्यादा कलर होता है वो फेड होते जाता है. सो दिस इज़ हाउ दिस मैट कलर्स लुक्स लाइक एंड वर्क. ओके, फाइनली मैंने कैसे कैसे करके इस तरह से लुक क्रिएट कर लिया है. दिस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड इज़ ऑसम. लाइक मिंट पैलेट कहीं भी नहीं आता है इसके कंपैरिजन में देखो तो. दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू. अभी जो बचे हुए प्रोडक्ट्स हैं वो बस हमें देखने हैं फटाफट, तो और लंबा नहीं खींचूंगी. ये देख लेते हैं पहले, बिकॉज बेका कॉस्मेटिक्स का मैंने आपको पहले जो लिप बाम दिखाया था उसके साथ बताया था मैंने कि और एक प्रोडक्ट है बेका से. सो लेट मी जस्ट शो यू दिस. ये मैंने बिल्कुल खोला नहीं है, इस तरह से पैकेजिंग होके आता है, और ये आपको मिलता है अगर आप हाई एंड ब्रांड के प्रोडक्ट्स लेते हो. ये मैंने निकाल लिया है, ये बॉक्स हटा देती हूँ. नाउ गाइस, दिस इज़ लिप प्लम्पिंग मास्क. हमने जो पहले देखा था वो था लिप प्लम्पिंग लिप बाम. एज वी ऑल नो ना कि लिप मास्क जो कंसेप्ट है ना, ये बेसिकली आप नाइट में यूज़ कर सकते हो टू गिव दैट नरिशमेंट थ्रू आउट द नाइट, एंड देन लिप बाम आप दिन में यूज़ करो. ये ट्यूब फॉर्मेट में है जैसे हमने देखा. आई डोंट नो हाउ इट्स फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि मैंने देखा. ओके, इट हैज़ दिस एंगल सो दैट आप लगा सकते हो अच्छे से. सो दिस इज़ गुड एक्चुअली.
ओ माई गॉड, दिस इज़ ऑल्सो मिंटी, नहीं, थोड़ा सा एक्वा ब्लू कलर का है, वेरी डिफरेंट। आई थॉट दैट इट विल बी ट्रांसपेरेंट जेल काइंड ऑफ मास्क। बहुत ही मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूला लग रहा है इसका जब हाथ पे लगा रही हूँ, और मुझे लगता है मास्क है ना, इसलिए इट्स वेरी मॉइस्चराइजिंग एंड थोड़ा बबल गम काइंड ऑफ इसकी खुशबू है। सो या, दिस इज़ द लिप मास्क जो बेका से मैंने लिया है, और क्या ऑफ़र थी, सब डिस्प्ले तो हो ही रहा होगा। और एक बॉक्स है जो मैंने बिल्कुल भी नहीं खोला है, आई थॉट ऑफ शोइंग यू गाइज, लेट मी शो यू दैट। इसमें है टू फेस्ड का लिप इंजेक्शन, देन देर इज सम लिप ग्लॉस एंड देन देर इज अ फैन विच इज़ फ्री। दिस इज द वे इट ओपन्स। Sayonara, sayonara. Do you remember this song? I don't know if you know this song as well. I think Love in Tokyo मूवी का है, बहुत पुराना, मेरे पापा बहुत देखते थे ये गाना, एंड उसमें इस तरह से फ़ैन यूज़ किया है। एनीवे ये फ़ैन आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको गर्मी लग रही है, या आपका मेकअप, आपने फिक्सिंग स्प्रे यूज़ किया है, तो आपको दिस इज़ समथिंग वेरी यूज़फुल। मैं फ़ैन में ही इतनी खो गई कि मेन प्रोडक्ट दिखाना ही भूल गई। तो ये लिप इंजेक्शन लिया है मैंने, वैसे मैं लिप इंजेक्शन ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये। सो ये एक प्रोडक्ट मैंने लिया है, और लिप ग्लॉस। तो लिप ग्लॉस कैसे दिखता है दिखाती हूँ मैं आपको, एंड लिप इंजेक्शन का अगर आपको डेमो देखना है तो मैं यहाँ पे एक वीडियो लिंक करूँगी जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप अगेन टू फेस के प्रोडक्ट्स यूज़ किए, जिसमें लिप इंजेक्शन का भी प्रॉपर डेमो है, सो यू कैन चेक दैट वीडियो। I didn't like the sparkles in my blush, but I definitely like sparkles in my lip gloss क्योंकि अच्छे लग रहे हैं। The formula and the effect really looks nice. Everything is damn sparkling here, guys. चलो गाना गाते हैं, किसी डिस्को में जाए। After this, just one product left and then we are done. ये मसावा के मैंने परफ्यूम्स लिए थे, पॉकेट मिनी परफ्यूम्स कहते हैं इसको। ये मैंने इसलिए लिए, एक्चुअली मुझे नायका के लेने थे खुद, जो नायका के खुद के हैं, बट उनका जो कॉम्बो था ना 4-5 जो मिनी परफ्यूम्स का, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। देन आई थॉट यार ठीक है ये ट्राई करते हैं, क्योंकि इस पर काफ़ी अच्छी ऑफ़र थी। ये मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, तीनों परफ्यूम्स मैंने ओपन किए, मैंने लाइक देखे, बट एक भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इट्स लाइक वाओ। लेकिन नायका के मेरे पास 2 परफ्यूम्स हैं मिनी वाले ही, वो दोनों ही मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। सो फर्स्ट वन इज़ बर्न बेब, जो चिली वाला पैकेजिंग है, एंड द सेकेंड वन इज़ अपटाउन गर्ल, एंड द थर्ड वन इज़ वाइल्ड फॉर यू। तीनों मुझे कुछ इतने, मतलब द फ्रेग्रेंसेस हैव नॉट टच्ड माई हार्ट, लाइक बहुत अच्छा लगता है ना कभी कभी परफ्यूम, वैसे नहीं है, दीज आर लाइक फाइन। तो कुछ इस तरह के अंदर की पैकेजिंग होती है, सो ये काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं इस तरह से। और अगर आपको बड़ा वाला परफ्यूम ट्राई करने में झिझक हो रही है तो ये पॉकेट वाले मिनी परफ्यूम्स आप ट्राई कर सकते हो। तो इन तीनों को, और मेरे पास और नायका के 2 परफ्यूम्स हैं जैसे मैंने कहा, उनको मैं अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी इन डिटेल। दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स जो मैंने नायका हॉट पिंक सेल के ड्यूरेशन में लिए थे, एंड सबको आपने यूज़ होते हुए भी देखा है, ताकि आपको एक छोटा सा मिनी रिव्यू मिल गया, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू। क्योंकि व्हाट यूजुअली हैपन्स कि हॉल वीडियो में हम लोग दिखा देते हैं, बट देन रिव्यू आने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं स्टेप बाय स्टेप यूज़ करूँगी तो आपको आइडिया भी आ जाएगा प्रोडक्ट्स का। सो या, दैट्स ऑल। आई थिंक आई विल जस्ट स्टॉप टॉकिंग नाउ। कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगा होगा तो लाइक तो बनती है, सब्सक्राइब करना विद बेल बटन, एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपको अब क्या करना है, आपको पता है, आपका ख्याल रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लॉट्स ऑफ लव, बाय।